कटेगा नहीं कटेगा, ये कर्म की गति बहुत जटिल है ना, कर्म की गति बहुत जटिल। लेकिन दिखने में लग रहा है इजराइल को मिटाने का मतलब खुद मिटना पड़ेगा। आप समझ नहीं रहे बात ना। महाराज मुसलमानों ने बनाया है शहर के जितना ही तराशोगे उतना ही हरा होगा। इस्लाम एक पौधा है, इस्लाम एक पौधा नहीं है। नहीं, मोहम्मद साहब की रहमता तो आप तो जानते ही हैं असगर अली कितने अच्छे आदमी थे। अगर आप आदमी तो थे नहीं, वो तो थे पैगंबर नबी थे। उन्हें आदमी कहना ठीक नहीं है, वो पैगंबर थे, माने वो साक्षात्कारी लोग थे। लेकिन मुसलमान कुछ भी नहीं समझता। वो बगदादिया जमाना खलीफा बन गया, समझता ना है बगदादिया। और क्या करता था जरा उसके कृत्य देखिए, औरतों को काट के फेंक देता था, पुरुषों को इतना दुर्दांत। अब का नाम खलीफा है, क्या कहेंगे। जहाँ विचार ही नहीं है उस पे कोई कुछ नहीं बोलता है? वो तो जना सेना लगी है तो बगदादिया मारा गया, एक से एक खलीफा खड़े हैं। हम तो आश्चर्य करते बगदादी खलीफा हो गया। वैसे अपने में यहाँ तो बात है, अपने में यहाँ वैसी बात। देखा भाई कुछ बोला बस कर अभी ठीक ना है, कौन तरह भजन करेंगे, बहुत लंबा है। नहीं नहीं बोल रहे खतरा है ना, यही खतरा बोल रहे, डर लगता है। गुस्ताखे नबी की एक ही सजा सब तन से जुदा। तो मुसलमानों वैसे हैं, हिंदुओं वैसे है। हिंदू कम थोड़े हैं, अरे सब वैसे हिंदू मुसलमान सब एक ही पानी के बना है, कमी थोड़े। सबको जाने दीजिए, हाँ? सबको जाने दीजिए, हम ना मरे मरे संसारा। हाँ बताइए सिद्धार्थ, हाँ बताइए, समय खत्म भी हो रहा है। भगवान जो ये विषय जो चल रहा था, इसका विषय अंत में एक चीज आपसे आया भगवान, अक्सर आते रहता है कि देखो ये मठ वाले सन्यासी के तरफ, आप इस्लामी के तरफ भी इशारा करते हैं। देखो बुर्खा पहना लिया, और ये मठ वाले को देखो, आई लड़की का तरफ मत देखो। भगवान एक चीज तो जायज है इसमें, हाँ स्त्री की तरफ मत देखो, हाँ कह रहे हैं तो हाँ, हम तो साधुओं को नहीं बख्शते। हाँ नहीं बख्शते। ये बहुत ही गलत हुआ, साधुओं ने समाज को नरक बना दिया। हाँ, लेकिन एक सच उनको पता चल गया कि भोग से ही पतन होगा। हाँ हाँ आप बोलिए। लेकिन हाँ, लेकिन अभी कायदे से बोला ना, आए तो लागत मठा थी सही हमें बैठे कायदे से। भगवान हाँ। अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। उनको तो अरे इतना तो पता अपने चल पे गया, करने के नहीं होता। इनको तो इतना पता चल गया कि भोग से ही पतन है, भोग से सुख का कोई संबंध नहीं है। हाँ, लेकिन अच्छा जब सोर्स पॉइंट वो फिक्स करते हैं का अपने वृत्ति का, मैं अपने भाषा में बोलूं, ठीक से बोलिए, हम नहीं समझ पाएंगे। जब भोग का सोर्स पॉइंट वो फिक्स करते हैं, आप तो समझ भी गए और फिक्स भी करते हैं। नहीं, भोग तक तो वो समझ गए भगवान कि भोग से सुख का कोई संबंध है नहीं। वो समझ गए, कौन साधु ऐसा, तब वे कहे ना कि भोग में से सुख नहीं है। नहीं तो कहते हैं। नहीं सुनिए हमारी बात, अगर वो कह रहे हैं स्त्री ये बहुत खराब चीज है, ये कौन बात हुई। वो कहें कि भोग से सुख का संबंध नहीं है तो पुरुष को भी खराब कहे ना ना। भगवान वो एक स्टेप आगे जाते हैं, लेकिन वो स्टेप नहीं नहीं, वो बिना समझे बोलते हैं स्त्री नरक का द्वार। अरे नरक का द्वार तो पुरुष भी है, कुछ ज्यादा ही। हाँ हाँ, तो पुरुष भी नरक कहना का तो द्वार। उन्हें सही बात चाहिए, भोग से सुख का संबंध नहीं है, ये बात उन्हें दर्शानी भी चाहिए। ये तो साधु सन्यासी नहीं दर्शाते हैं। नहीं तो आप चलिए दिखाइए। मुझे तो लगता है स्वामी भगवान, राजेंद्र दास कथा कह रहे थे, बड़े भक्तराज हैं वृंदावन वाले। एक दिन उनका हम वीडियो सुने तो कहें ये प्रत्यक्ष में औरत माया का रूप है। अब जरा सोचिए कितनी गलत सोच है लोगों की। और बड़े अच्छे महात्मा हैं, इसमें कोई शक भी नहीं, बड़े अच्छे आदमी लगते हैं।
कहें कि औरत माया का रूप है, भैया पुरुष नहीं माया का रूप है, पुरुष भी तो माया का रूप है। ऐसे ही बोलते हैं। कहे कि ये मलक्ष्य, अंग्रेज मलक्ष्य है, मुसलमान मलक्ष्य है, क्योंकि जाति वर्ण व्यवस्था नहीं मानते। अब आप क्या कहेंगे? कोई कम नहीं है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ रहे गधा, तो हरव जो घोड़ा है उन्हों को तीसरा गधा बैठा। तो आप कह रहे हैं कि स्त्री नरक का द्वार है। स्त्री नरक का द्वार है कि आपका कंडीशनिंग, आपकी जिम्मेदार है। वैसा तो साधु नहीं बोलते कि भैया अगर आप कहोगे कि भोग जो है ये सुख का साधन नहीं है, तो इसका पता तो वहीं पता लगेगा ना। इसका पता है आपने कहाँ लगाया? बोला सिद्धार्थ, आप बोलिए इस बात को, कहाँ पता लगा? नहीं, इतना तक तो पता लग गया कि भोग से सुख का संबंध है। अरे आप इस मत बताइए, आप बताइए पता कैसे लगा? मैं आपकी वकालत कर दूं? इनका कहना है कि वो साधु ठीक कर रहे हैं और कैसे तुमको ठीक नहीं कर रहे देखना हैं? चाहिए कह रहे उनसे हैं। हाँ कराइए ना। नहीं बुर्का पहना है वो भी ठीक कर रहे हैं। इसलिए वो खुद वकील है, आप वकील बन रहे हैं तो उससे दस्तखत कराइए तब माने। नहीं भगवान, इसमें थोड़ा सा गलती है। इनका डायग्नोसिस ठीक है, लेकिन किसका? प्रिस्क्रिप्शन गलत है किसका डायग्नोसिस? साधुओं का। ये साधुओं का डायग्नोसिस है? अरे आप गजब की बात। ये डायग्नोसिस होती तब तो हम मान ही लेते। ये उनके ऑब्जर्वेशन से आया है। क्या उस सारे पहलू को दर्शा सकते हैं वो? ना दर्शाया तो नहीं, कम से कम मैं तो नहीं। वो इस पे आते ही नहीं है कि इंद्रियों के तल से बात शुरू करें। नहीं, आप चलिए उपनिषदों में, वेदांत में, नहीं। फकीरों के पास चलिए, साधु सन्यासियों के पास चलिए वो दर्शाएं इस बात को। शायद अभी तो हमें तो नहीं मिल पाए दर्शाने वाले। दर्शाएं ऐसी बात। ये हों यह समय बड़े महापुरुष, अवधेशानंद, जग्गी, गुरु, वासुदेव, जो भी हैं, चल के पूछिए, ना, आप ना। दर्शा दें। नहीं, विज्ञान भाव मैं तो कम से कम ना नहीं। दर्शा। ओशो से पूछिए, ओशो तो है नहीं, ओशो के सन्यासियों कुछ नहीं बता सकते। नहीं। ओशो तो विज्ञान का उन्हें नॉलेज ही नहीं था। हाँ? तो क्या पर बोलते हो? कहाँ से बोलते? जग्गी को विज्ञान का नॉलेज नहीं है, कहाँ से बोलेंगे? अरे होता तो बोलते ना उस विषय पे। रामदेव को नहीं, कहाँ से बोलेंगे? अरे बोलने के लिए आपको नॉलेज। अब हम कह दिए कि स्त्री नरक का द्वार है, तो आप तो स्त्री के प्रति नफरत पैदा कर रहे हो ना। हम कह रहे हैं स्त्री नरक का द्वार नहीं है। स्त्री बहुत अच्छी चीज है प्रकृति की। हाँ। हाँ, स्त्री आह्लादिनी भी है। हाँ। हाँ, स्त्री आह्लादिनी भी है। हाँ, प्रिया भी है। स्त्री माँ भी है, पुत्री भी है, बहन भी है, हाँ, भोग्या भी है। तो भोग्या है तो क्या गलत है? आपका दर्पण तो है ना वो। आप देखने की बात नहीं करते लोग। देखना है तो बस इतना ही है कि संस्कार जन्य बात होगी, उसमें मामला फंसता है। साधु संस्कार की बात करता है, अखाड़े का साधु संस्कार तो कराता है अपना, मुड़ मुड़ाता है, फिर श्राद्ध करता है, कुल करते ना। हाँ, लेकिन आप सब जाइए देखिए, कुल करते हैं।